मेरा सब ओवरसीज पाकिस्तानियों से पैगाम है कि वो इस फैसल टाउन फेज 2 को लाजमी विजिट करें। अगर वो रेजिडेंशियल इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, कमर्शियल इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, तो आज के दिन में पाकिस्तान में या इस्लामाबाद में इससे खूबसूरत लोकेशन का कोई प्रोजेक्ट नहीं है। फैसल टाउन फेज 2 को क्यों नया शहर कहते हैं, क्यों इसको शहर के नाम से जाना चाह रहा है, उसकी सबसे बड़ी रीजन ये है कि फैसल टाउन फेज 2 इटसेल्फ 1 लाख कनाल के ऊपर जो प्रोजेक्ट है वो मुहित है। वही एज इट इज जो फिक्स अमाउंट है उसी अमाउंट के ऊपर आपको प्लॉट मिलेगा। किसी भी किस्म के कोई भी इजाफे चार्जेस जो हैं वो कल को आपको पोजीशन के टाइम पर भी नहीं पे करने होंगे। जो गिने चुने नाम जो इस मुल्क के सरमाया हैं, जो इस मुल्क के लिए अच्छा है, उन पर मेरा ख्याल है शक करने की जरूरत नहीं है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं अवैस सुलेमान और आप देख रहे हैं मुझे यूट्यूब और फेसबुक पर। फैसल टाउन फेज 2 ने रिसेंटली अपना एक मॉडल ब्लॉक लॉन्च कर दिया जिसकी मार्केट में बहुत ज़्यादा हाइप है। बहुत ज़्यादा क्लाइंट्स, बहुत ज़्यादा लोग इसके बारे में पूछ रहे थे कि जी इसका बताएं, मॉडल ब्लॉक है क्या चीज़, कहाँ पे इसकी लोकेशन आ रही है, मॉडल ब्लॉक इतना ज़्यादा वैल्यू क्यों रखता है, क्यों मॉडल ब्लॉक जो है वो फैसल टाउन ने फुल प्राइस के ऊपर लॉन्च किया है, क्या ये प्लॉट्स ऑन ग्राउंड मौके के ऊपर मौजूद हैं। चौधरी अब्दुल मजीद साहब का इस बारे में क्या मौक़िफ़ है, वो अपने इस जो नया एक मॉडल ब्लॉक इन्होंने लॉन्च किया इसको लेकर और फैसल टाउन फेज़ 2 को लेकर वो इतने ज़्यादा पॉजिटिव और इतने ज़्यादा एनर्जेटिक अभी तक क्यों रहते हैं, इन सारे मौज़ूआत को हम आज के इस व्लॉग में कवर करेंगे। उसके साथ साथ चौधरी अब्दुल मजीद साहब का जो एक खुसूसी पैगाम है ओवरसीज़ इन्वेस्टर्स के लिए, ओवरसीज़ क्लाइंट्स के लिए, और साथ साथ पिंडी इस्लामाबाद के जो बासी हैं उनके लिए, हम एंड में वो वीडियो पैगाम जो है वो भी ज़रूर सुनेंगे। तो जनाब व्लॉग आज का अगेन बहुत इंटरेस्टिंग होने जा रहा है। जो भी लोग मेरे चैनल पर नए हैं सबसे दरख्वास्त करूंगा सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अच्छा जी, फैसल टाउन ने रिसेंटली अपना जो मॉडल ब्लॉक है वो लॉन्च कर दिया है। अब जो मॉडल ब्लॉक है ये मॉडल विला की तरह है। जिस तरह किसी भी जगह पर विलास की स्कीम लॉन्च होती है तो वो एक मॉडल विला तैयार करते हैं जिसको दिखाकर वो बाकी सारे मॉडल विलास जो हैं वो सेल करते हैं। इसी तरह मॉडल अपार्टमेंट तैयार होता है किसी भी अपार्टमेंटल प्रोजेक्ट में, जो कि वो मॉडल विला दिखाकर बाकी अपार्टमेंट सेल होते हैं कि ये जो अपार्टमेंट बना हुआ है सेम एज इट इज़ बाकी अपार्टमेंट्स होंगे। सेम इज़ द केस फॉर फैसल टाउन फेज 2। इसका जो मॉडल ब्लॉक जो लॉन्च किया उन्होंने वो है ओ ब्लॉक। अब यही ब्लॉक दिखाकर बेसिकली पूरी सोसाइटी जो है उसके बारे में बताया जाएगा कि सोसाइटी कैसे डिलीवर्ड होगी, किस तरह की होगी, इसके स्ट्रीट साइजेस क्या होंगे, इसके मेन बुलेवार्ड्स किस साइज़ के होंगे, क्या क्या फैसिलिटीज़ यहाँ पे रहने वाले जो सिटीज़न हैं उनको फैसल टाउन की तरफ से ऑफर होंगी, और क्यों ये जो मॉडल ब्लॉक है ये सिर्फ ओ ब्लॉक को ही क्यों कंसिडर किया गया है। इसके पीछे इसकी सिर्फ और सिर्फ लोकेशन है। लोकेशन के साथ साथ ये ब्लॉक इस टाइम पर 80% तक जो है वो कट चुका हुआ है। यानी आप कोई भी प्लॉट इस ब्लॉक के अंदर बुक करते हैं तो आप रफली मौके के ऊपर जाकर आप अंदाजे से अपना प्लॉट नंबर जो है वो भी गेस कर सकते हैं कि आपका प्लॉट नंबर जो है वो ये वाला है। ये सारे प्लॉट्स जो हैं ये सेमी डेवलप प्लॉट्स हैं। आप मौके के ऊपर जाते हैं तो आपको रफली नहीं काफ़ी हद तक आपको कंफर्मेशन हो जाती है, आपको आइडिया हो जाता है कि जी मेरा प्लॉट नंबर जो है वो ये वाला है। फिर उसके साथ साथ फैसल टाउन फेज 1, फैसल टाउन फेज 2, फैसल हिल्स, फैसल मार्गला सिटी, इन सब के अंदर जो चौधरी अब्दुल मजीद साहब ने एक ट्रेंड सेट किया वो ये है कि आमतौर पर ना सोसाइटियों की मस्तियाँ होती हैं, फंकारियाँ होती हैं कि वो डेवलपमेंट चार्जेस उन्होंने हिडन रखे हुए होते हैं। अब आप एक प्राइस पर प्लॉट लेते हैं और मिसाल के तौर पे इसी के बिल्कुल बाजू में जो प्रोजेक्ट वाक़ है कैपिटल स्मार्ट सिटी, आप उसको देख लें, 34,30,000 रुपये का उसके अंदर 5 मरले का प्लॉट है। बट अगेन डेवलपमेंट चार्जेस जो हैं वो उसके अलावा हैं, तो डेवलपमेंट चार्जेस मिलाकर रफली 50 से 55 लाख रुपए के दरमियान में वो 5 मरले का जो प्लॉट है वो आपको पड़ेगा। इन्होंने हमेशा से ये रखा हुआ है कि डेवलपमेंट चार्जेस जो हैं वो एक प्राइस जो भी सेट करनी है उस प्राइस के अंदर ही डेवलपमेंट चार्जेस रहेंगे। तो जो ओ ब्लॉक है, जो नया एक मॉडल ब्लॉक लॉन्च किया फैसल टाउन फेज 2 ने, इसके अंदर डेवलपमेंट चार्जेस शामिल हैं। किसी भी किस्म का कोई गवर्नमेंट टैक्स नहीं है, किसी भी किस्म के कोई ट्रांसफ़र के चार्जेस नहीं है। वही एज इट इज़ जो फिक्स अमाउंट है उसी अमाउंट के ऊपर आपको प्लॉट मिलेगा। किसी भी किस्म के कोई भी इजाफे चार्जेस जो हैं वो कल को आपको पोजीशन के टाइम पर भी नहीं पे करने होंगे। इसकी प्राइसेस को लेकर बात करें, सबसे पहले साइज़ को लेकर बात करता हूँ। आमतौर पर सोसाइटीज़ में जो 5 मरले का प्लॉट लॉन्च होता है वो 225 स्क्वायर फीट के हिसाब से होता है। यहाँ पे 250 स्क्वायर फीट का मरला है। इस हिसाब से जो 5 मरला है वो करीबन 5.5 मरला बनता है। अब 5.5 मरला की इनने जो प्राइस रखी है, अगर मैं इसको ओवरसीज जो इनका इनक्लेव ब्लॉक है उसके साथ भी कंपेयर करूं तो ओवरसीज ब्लॉक के अंदर जो इस टाइम इंस्टॉलमेंट्स के ऊपर मिल रहा है उसमें 34,95,000 रुपए का आई थिंक 5 मरला का जो प्लॉट है वो आपको इंस्टॉलमेंट्स के ऊपर मिलता है। यहाँ पर इनने 34,75,000 रुपए ही अगली प्राइस बताई हुई है।
बट इस टाइम पर जो आपकी बुकिंग होगी वो डिस्काउंटेड रेट पर होगी। आपको 20% तक का जो डिस्काउंट है वो आप इस ब्लॉक के अंदर, इस मॉडल ब्लॉक के अंदर आप अवेल कर सकते हैं। तो 5.5 मरला जो बनता है, जो कि एक्चुअली 5 मरला ही है, 5 मरला की जो प्राइस है वो 34,75,000 रुपए है। इस टाइम पर आपको बुकिंग करवाने पर वही प्लॉट जो है वो 27,90,000 रुपए में मिलेगा। इसके अंदर तमाम प्लॉट्स जो हैं वो आपको कैश के ऊपर ही मिलेंगे। सेम इज द केस फॉर 8 मरला जो है वो भी 46,45,000 रुपए का है। इस टाइम पर अगर आप बुकिंग करते हैं तो आपको 37,30,000 रुपए का मिलता है। इसी तरह 10 मरला, ये भी 10.8 मरला है, 60,45,000 रुपए का है। इस टाइम पर अगर आप बुकिंग करवाते हैं तो आपको 48,50,000 रुपए का मिलेगा। इसी तरह 14 मरला है, ये भी आपको 75,65,000 रुपए का है, बट इस टाइम पर अगर आप बुकिंग करवाते हैं तो आपको 60,60,000 रुपए मिलेगा। सेम इज द केस फॉर 1 कनाल का जो प्लॉट है वो इस टाइम पर 1 करोड़ और 1 लाख रुपए का। इस टाइम पर अगर आप बुकिंग करवाते हैं तो आपको 81,20,000 रुपए मिलता है। ये तमाम प्लॉट्स आपको 100% कैश के ऊपर मिलते हैं, इंस्टॉलमेंट्स के ऊपर नहीं है। उसकी रीजन ये है कि ये जो ब्लॉक है ये ठलियां इंटरचेंज से आप जैसे ही उतरते हैं और फैसल टाउन की तरफ आप एंट्रेंस लेते हैं, उस एंट्रेंस के बिल्कुल साथ मेन मोटरवे M2 के बिल्कुल ऊपर फ्रंट के ऊपर जो ब्लॉक आता है वो ये O ब्लॉक है। तो O ब्लॉक जो है उसकी लोकेशन भी बड़ी प्राइम है। फिर ओवरऑल जो जिस तरह चौधरी अब्दुल मजीद साहब ने अपने वीडियो पैगाम में भी बताया कि अगर हम रावलपिंडी रिंग रोड की जो बाउंड्री है अगर हम उसको देखें जो कि फैसल टाउन फेज 2 के साथ कनेक्ट हो रही है, वो तकरीबन 9 किलोमीटर की जो बाउंड्री है वो बनती है। सेम इज द केस फॉर M2 जो इस्लामाबाद से लाहौर का जो मोटरवे है, यानी ये ट्रायंगल के अंदर ही फैसल टाउन फेज 2 आता है। ठीक है जी, एक तरफ इस्लामाबाद M2 है, इस्लामाबाद से लाहौर का मोटरवे, उसमें 12 से 13 किलोमीटर की जो बाउंड्री है वो फैसल टाउन फेज 2 के साथ टच होती है। एक तरफ RRR है, रावलपिंडी रिंग रोड है, रावलपिंडी रिंग रोड जो है वो 9 किलोमीटर की बाउंड्री उसकी टच होती है। इसी तरह जो इस्लामाबाद एयरपोर्ट है वो फैसल टाउन फेज 2 की विसिनिटी से 2 किलोमीटर के डिस्टेंस के ऊपर वाक़ है। इसी तरह एक तरफ जो है फैसल टाउन फेज 2 के साथ वो चक्री रोड लगता है। तो यानी अगर मैं चौधरी अब्दुल मजीद साहब की ये बात बिल्कुल ठीक है कि जो न्यू इस्लामाबाद है ना वो यही एरिया है, न्यू 0 पॉइंट भी इसी एरिया पर बनेगा। उसके साथ साथ पिंडी और इस्लामाबाद तो ऑलरेडी जो शहर हैं वो आबाद हो चुके हैं। अब वो फैसल टाउन फेज 2 को क्यों नया शहर कहते हैं, क्यों इसको शहर के नाम से जाना चाह रहा है, उसकी सबसे बड़ी रीजन ये है कि फैसल टाउन फेज 2 इटसेल्फ 1 लाख कनाल के ऊपर जो प्रोजेक्ट है वो मुहित है। तो पिंडी इस्लामाबाद के जितने डेवलप सेक्टर्स हैं जो कश्मीर हाईवे के ऊपर मौजूद हैं, इनकी टोटल लैंड 1 लाख कनाल के करीब बनती है। तो अब आप खुद इमेजिन कर सकते हैं कि पूरे इस्लामाबाद जितना एक अलग से जो एक शहर है वो आबाद हो रहा है। इसमें कोई शक नहीं, प्रोजेक्ट बहुत अच्छा है। NOC इसकी अभी तक अंडर प्रोसेस है। बहुत सारे लोग ये चीज़ें ओपनली बताते नहीं है, बट क्योंकि ये चैनल आप लोगों का है और आपको पता है कि आपका भाई हमेशा खुलकर जो खरी बात है, सच्ची बात है, वो आप लोगों से करने का आदी है। इसकी NOC अभी तक अप्रूव नहीं है, ये अभी तक अंडर प्रोसेस है। अभी आप चेक आप कहाँ से कर सकते हैं, आप RDA की वेबसाइट ओपन करें, rda.gop.pk, उसके अंदर अप्रूव्ड सोसाइटीज़ की लिस्ट है, अनअप्रूव्ड सोसाइटीज़ की लिस्ट है और इलीगल सोसाइटीज़ की लिस्ट है। अनअप्रूव्ड वो हैं जो अंडर प्रोसेस हैं, जो अभी प्रोसेस में चल रही हैं, बट उनको अभी तक फाइनल अप्रूवल नहीं मिला। जो अप्रूव्ड सोसाइटीज़ की लिस्ट है उसके अंदर तमाम वो सोसाइटीज़ हैं जो तमाम की तमाम NOC अप्रूव्ड हैं। और इलीगल सोसाइटीज़ की लिस्ट आप ओपन करेंगे, उसके अंदर जितनी सोसाइटीज़ भी मौजूद हैं वो सारी की सारी इलीगल हैं। अब इससे पहले भी मैं वीडियोज़ के ज़रिए आप लोगों को बताता रहता हूँ कि ये सोसाइटीज़ इलीगल हैं, इनके अंदर इन्वेस्टमेंट ना करें, ये भी अंडर प्रोसेस है, ये NOC अप्रूव्ड है। ये सारी इन्फॉर्मेशन मैं भी RDA की वेबसाइट से ही लेता हूँ, क्योंकि वही एक रेलिवेंट डिपार्टमेंट है जो सबसे एक्यूरेट और परफेक्ट इन्फॉर्मेशन हमें दे सकता है। तो आप सबसे पहले ये वीडियो पैगाम जो है चौधरी अब्दुल मजीद साहब का ये सुने। पाकिस्तानियों से, खासकर इस्लामाबाद, रावलपिंडी और ओवरसीज पाकिस्तानियों से मुखातब होना चाहता हूँ कि इस वक्त जो फैसल टाउन फेज 2 है, ये एक स्कीम का नाम नहीं है बल्कि ये एक शहर का नाम है। अगर खासकर जो ओवरसीज पाकिस्तानी है जो न्यू इस्लामाबाद एयरपोर्ट के ऊपर उतरते हैं, अगर आप पिंडी की बात लें, आप इस्लामाबाद बात लें, तो ये इन सब का एक 0 पॉइंट है। ये स्कीम जो है फैसल टाउन फेज 2, ये RRR के साथ 9 किलोमीटर मिलती है, ये मोटरवे M2 के साथ 12 से 13 किलोमीटर मिलती है। ये एयरपोर्ट इस्लामाबाद से इसका फासला 2 किलोमीटर का है। इसमें जो 25-50 का प्लॉट है, अगर उससे छोटी से छोटी सड़क भी है तो वो भी 40 फुट वेट्स की है। और इसकी जो सबसे बड़ी सड़कें हैं या रोड्स हैं, उसकी जो वेट्स है वो 350 फुट से भी बाद जगह पे ज्यादा है। तो इससे आप अंदाजा लगाएं कि ये किस किस्म का हम इंफ्रास्ट्रक्चर जो है लेकर रहे हैं। अगर ओवरसीज पाकिस्तानियों ने इन्वेस्टमेंट करनी है आगे, क्योंकि ईद आ रही है, तो मेरा सब ओवरसीज पाकिस्तानियों से पैगाम है कि वो इस फैसल टाउन फेज 2 को लाजमी विजिट करें। अगर वो रेजिडेंशियल इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, कमर्शियल इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, तो आज के दिन में पाकिस्तान में या इस्लामाबाद में इससे खूबसूरत लोकेशन का कोई प्रोजेक्ट नहीं है। आई होप आपको अब मेरी सारी जो बातें हैं वो समझ में आ गई होंगी और चौधरी अब्दुल मजीद साहब के मुंह से अब आप लोगों ने खुद भी सुन लिया है। तो जो भी लोग बुकिंग करवाना चाहते हैं, बुकिंग
प्रोसीजर बहुत आसान है। आप दुनिया के किसी भी कॉर्नर में बैठे हुए हैं तो आपने पेमेंट जो है वो फैसल टाउन के ऑफिशियल अकाउंट के अंदर ही ट्रांसफ़र करनी है। मुझे जस्ट आपने अपने डॉक्यूमेंट्स शेयर करने हैं। डॉक्यूमेंट्स में मुझे आपकी 3 चीज़ें रिक्वायर्ड होंगी, एप्लीकेंट के आईडी कार्ड की कॉपी, नेक्स्ट ऑफ किन के आईडी कार्ड की कॉपी और एप्लीकेंट की एक पासपोर्ट साइज पिक्चर, कोई भी पिक्चर हो जाए। मेरी टीम यहीं पे आपका जो फॉर्म है वो फिल करेगी, उसकी स्कैन कॉपी आपके साथ शेयर हो जाएगी। विद इन अ डे आप अपनी मर्जी का जो अवेलेबल ऑप्शंस होंगे उनके अंदर आपको प्लॉट नंबर लगा के दिया जाएगा। कम से कम जो स्ट्रीट इस सोसाइटी के अंदर मौजूद है, जिस तरह चौधरी साहब ने जिक्र किया, वो 40 फुट की है और बड़े से बड़ा जो रोड है वो 350 फीट का मेन बुलेवार्ड है। तो कम से कम जो स्ट्रीट जो 5 मरला को मिल रही है वो 40 फुट की स्ट्रीट है। सीडीए में अभी जितने नए सेक्टर्स डेवलप हो रहे हैं जिनमें अच्छी स्ट्रीट्स बनाई जा रही हैं वो 40 फुट की हैं। यानी आप C16 को देख लें, C14 को देख लें, इनमें जो बड़ी मेजर स्ट्रीट्स हैं वो 40 फुट की चल रही हैं। तो यहाँ पे छोटी से छोटी जो स्ट्रीट है वो 40 फुट की है। तो ऐसे ही लोग कहते हैं कि प्राइवेट बिल्डर जो है वो प्राइवेट डेवलपर्स, प्राइवेट बिल्डर्स अच्छे नहीं होते। जो गिने चुने नाम जो इस मुल्क के सरमाया हैं, जो इस मुल्क के लिए अच्छा है, उन पर मेरा ख्याल है शक करने की ज़रूरत नहीं है। तो आज तक के लिए इतना ही जनाब। जज़ाकल्लाह खैर, फ़ी अमान अल्लाह। मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।